गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारं भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय, सभी पितृ देवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 145 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में महाराज मनु और शत्रुपा की कठोर तपस्या के बारे में वर्णन किया गया है। कथा को आगे बढ़ाने से पहले आज हम कुछ रामायण की जो सिद्ध चौपाइयाँ हैं उन्हें सुनेंगे। सिर्फ अगर हमारे पास संपूर्ण रामायण पढ़ने का समय नहीं है तो सिर्फ इन कुछ चौपाइयों का जाप करके भी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात रामा पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। इस चौपाई का अर्थ है, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो परसन होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाली, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम जो रूप भरी लोचन, कृपा करहूँ परणारति मोचन।
जो कागभसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल बनीत प्रेम रस पागे। भक्त बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। इस चौपाई का अर्थ है, राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम रामा, नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बड़ी प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्सिरी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वर्णमाला, रतन जटित हार और मोनियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदिक पीत पट, उदर रेख बरती निरामा। उदर रेख बरती नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भवर छवि छीनि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।